ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपको अपनी मूरत की ही सदा शरण है। वही अनादि से आपके साथ है और उसी ने अनंत काल तक आपके साथ रहना है। जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसने सदा आपके साथ निभाया हो। अपनी मूरत ही सदा हमारे साथ रहती है। वही हमारी है, उसी को हमने संभालना है। उसी के हम भोक्ता हैं, उसी के सुख दुख के हम करता हैं। उसके सन्मुख रहकर हम सुख का अनुभव करते हैं, उससे विमुख रहकर हम दुख का अनुभव करते हैं। आनंददाता हमारी चिन्ह मूरत ही है। शरीराकार होने से उसको भी शरीर संज्ञा है। वह चेतन शरीर है, चिन्ह मूरत है, जीवास्तिकाय है और वह अंतर्दृष्टि से हमको अनुभव में आती है। उसी का अनुभव करते हुए हम सदा सुखी रह सकते हैं। पर पदार्थ जो कि मूर्त हैं, वे ही हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं। वे सुख स्वभावी नहीं हैं, वे सदा हमारे साथ रहते भी नहीं हैं, इसलिए उनकी किंचित भी शरण नहीं है। शरण आपको आप अपने मूर्त के अलावा अन्य किसी पदार्थ की शरण नहीं है, इसलिए अपनी मूर्त से ही युक्त रहना है। जितना जल्दी हम ये बात समझ जाएं, उतना जल्दी ही हमारा हित होने वाला है। तब से ही हम अपने सन्मुख रहना प्रारंभ करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। बहिर्मुखता में तो अल्पाधिक दुख सब जीव भोगते ही हैं। बाहर में धन संपदा हो, सब संबंध भी अनुकूल हो, तो भी यदि हम बहिर्मुख हैं तो दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि अपने सुख स्वभावी काया से विमुख रहते हैं, सुख के स्रोत से विमुख रहते हैं। सुखी रहना है तो सुख के स्रोत से ही युक्त रहना है। उसी में अपनापन कीजिए, उसी के स्वामी बनिए, उसी के भोक्ता बनिए, उसी को शरण मानिए। उसी में एकाकार होकर रहिए। शास्त्रीय भाषा में अपने चिन्ह मूर्त को आत्मा नाम है, पर वह आत्मा शरीराकार होने से शरीर रूप से ही हमको अनुभव में आता है। तो शरीर दो जानिए, एक मूर्त और एक अमूर्त। और संसार दशा में दोनों का घनिष्ठ संबंध भी है। इस मूर्त शरीर के कटने, जलने, गलने से हमारा भी कटना, जलना, गलना हो जाता है। हमको पीड़ा होती है,
इसको घसीटने से हम भी घसीटे जाते हैं। इसके नाश से हमारा भी नाश होता है। तो हमारे जीवन की बागडोर मूर्त काया से बंधी रहती है। वही बंधन है जिससे हमको मुक्त होना है। मूर्त काया को उपयोग में लेना बंद करना है और अमूर्त काया को उपयोग में लेना है। मूर्त काया की मदद से हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, बोलते हैं, चलते फिरते हैं, पदार्थों को नाना प्रकार से उपयोग में लेते हैं। वही संसार का स्वरूप है। हमें मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर अपने चिन्ह मूर्त का अनुभव करते हुए रहना है। उससे शीघ्र ही संसार का अंत आ जाता है। अपने ध्यान को अपनी मुद्रा पर लाइए। अपने सिर से पैरों तक लाइए। यहाँ जो भी सुख दुख की दशा का अनुभव होता है, उस अनुभव से संतुष्ट रहिए, क्योंकि वह अपना अनुभव है। अपनी वस्तु को भोगना ही न्याय संगत है और अपनी चिन्ह मूर्त के अलावा सब वस्तुएं पर हैं। उनको देखना, जानना, भोगना, उनमें कुछ भी करना, उनके स्वामी बनना सब अपराध रूप है, जिसके फल में ही हम मूर्त से बंध कर पराधीन हो रहे हैं, मूर्त के समान विनाशी हो रहे हैं, मरण हो रहा है, रोग अधिक होते हैं, क्षुधा त्रसा आदि नाना कष्ट होते हैं। इन सब कष्टों से मुक्त रहने के लिए अपनी चिन्ह मूर्त जो सदा हमारे साथ है, जो हमारी है, जो हम स्वयं हैं, उसी को अपना मानकर उसी में पना करके उसी का आलंबन करके रहिए। वह सब अंतर्मुखता में होता है। बहिर्मुखता में जो पदार्थ अपने नहीं है उनका ग्रहण होता है। तो बहिर्मुखता अपराध रूप है, पाप रूप है। अंतर्मुखता ही धर्म रूप है। लोक में बहिर्मुखता में ही पुण्य बंदी की मिथ्या कल्पना की जाती है। जहाँ जीव बहिर्मुख है, फिर कुछ भी करे वह आपराधिक है, उससे पाप का बंध होता है। और अंतर्मुख होता है तभी पाप प्रकृतियां संक्रमित होकर पुण्य में बदलती है और कितनी ही प्रकृतियां नाश को प्राप्त होती है। नूतन कर्मों का बंध नहीं होता। पाप कर्मों से भय लगता है तो बहिर्मुखता को छोड़िए। पुण्य कर्म भी अच्छा लगता हो तो अंतर्मुख रहिए और असंयोगी अपना ही सुख भोगना है तो निरंतर अंतर्मुख रहिए। सुख के लिए किसी पुण्य कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। हम केवल सुख भोजी हैं। संसार दशा में ही मूर्त के संबंध से ज्ञान दर्शन बल जीवों में पाया जाता है और कर्म का संबंध मिटने पर जीव में एक सुख का अनुभव होता है और जीव को सुख की ही कामना है।
कौन जीव है जो दुर्गंध को जानना चाहता हो, सारे व्यभिचारी प्रवृत्तियों को जानना चाहता हो। जानने की इच्छा सब मोह से पैदा होती है, अन्यथा जीव में जानने की इच्छा नहीं है, वह केवल सुख भोजी है। और बल भी किसको चाहिए, कौन भारी वजन उठाना चाहता है। जीव को एक सुख की वांछा है और वह केवल सुख स्वभावी है। सकल कर्मों का क्षय होने पर सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। तो मैं सुख स्वरूप ही हूँ, ये मानकर अपने सन्मुख रखकर सुख भोगिए। केवल सुख स्वभावी हूँ, सुख मात्र हूँ, अन्य कुछ भी नहीं हूँ और अन्य कुछ की वांछा भी नहीं है। अपनी मूरत के सन्मुख कर सुख को भोगिए, अपने सुख की कामना की पूर्ति कीजिए। जो पर पदार्थों को जानने की इच्छा होती है वह मोह से ही होती है, और शारीरिक बल की जो इच्छा होती है वह भी मोह से ही होती है। और सुख तो जीव की नैसर्गिक मांग है, क्योंकि वह उसका अपना स्वरूप है। जीव को मोह से ही अनेक धर्मात्मक माना जाता है, अनंत गुणों का स्वामी माना जाता है। जीव परमार्थ से केवल सुख स्वभावी है, केवल आनंद भोजी है और वह केवल सुख को ही चाहता है। अन्य कुछ वांछाएं होती है मोह से, वे भी वास्तव में सुख पाने के लिए ही होती है। और हम जब अपने सन्मुख होते हैं तो बाह्य पदार्थों का जानना नहीं होता, वास्तव में अपना भी जानना नहीं होता, अपने सुख का अनुभव होता है। सिर से पांव तक सुख होने से हमको ये प्रतीति होती है कि इतना मैं हूँ, पर यह सब विकल्पात्मक है और अनुभव में तो यह विकल्प भी नहीं है, केवल आनंद का भोग है और वही हमारा स्वरूप है। अपने स्वरूप का यथार्थ निर्णय कीजिए ताकि आप अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रह सके, जानने की इच्छा से भी रहित हो सके, बल की इच्छा से भी आप रहित हो सके और सर्व इच्छाओं से मुक्त होकर आनंद को भोग सके, क्योंकि इच्छा ही दुख है। एक सुख की इच्छा नैसर्गिक है, अन्य सब इच्छाएं मोहजन्य हैं। सुख की इच्छा नैसर्गिक है क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। अंतरंग से सर्व जीव सुख मात्र चाहते हैं, अन्य कुछ इच्छाएं होती है वह जीवों में मोह के उदयानुसार नाना प्रकार की होती है। मोह का उदय नहीं होने पर कुछ भी इच्छा नहीं होती, स्वतः सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। मैं सुख का बना हुआ तत्व हूँ, तो मुझे सुख ही चाहिए, तो अपने सन्मुख रहकर सुखी रहिए। अपने विस्तार को पहचान लीजिए। अंतर्दृष्टि से हमको अपना विस्तार सिर से पांव तक अनुभव में आता है, न उससे न्यून आता है न उससे अधिक आता है। बस मूर्त शरीर के नख केश में ही हमारा अस्तित्व नहीं है, सर्वत्र हमारा अस्तित्व है।
सिर से पैरों तक जहाँ ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है, उसी के सन्मुख बने रहना है। जब जब आपको सुख की कामना है, तब तब आप अपने सन्मुख हो जाइए, और सुख की कामना तो सदैव ही रहती है, इसलिए सदैव ही अपने सन्मुख रहिए, और इस प्रकार हम सुख पाते हैं और स्थायी सुख पा लेते हैं। उसी का नाम परमात्म दशा है। सुख आपको रूप भय फिर अचल रहावे। कर्म का संबंध मिट जाने पर हमारा सुख रूप व्यक्त हो जाता है और फिर मिटता नहीं है, सदा बना रहता है। तो इसके लिए पर पदार्थों में अपनापन छोड़िए। मैं पर का नहीं हूँ, पर मेरे नहीं है, क्योंकि कोई पर के साथ में सदा नहीं रहता, कोई पर मेरे साथ सदा नहीं रहता। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होई, या कबहु न इस जीव को साथी सका न कोई। मैं किसी का साथी नहीं हूँ और कोई मेरा साथी नहीं है, और कोई साथी है तो अपनी अमूर्त काया है। मैं अमूर्त काया का हूँ और अमूर्त काया मेरी है। इतना ही व्यवहार सत्यार्थ है। द्रव्य पर्याय का एकत्व होने से मैं अपनी चिन्मूर्त का हूँ और चिन्मूर्त मेरी है। चिन्मूर्त द्रव्य है और मैं यह विकल्प, यह परिणाम वह पर्याय है, वृत्ति है। तो वृत्ति और विस्तार की एकता का नाम ही द्रव्य है, वही हमारा स्वरूप है। जहाँ द्रव्य है, विस्तार है, वह नित्य है। प्रति समय जो परिणाम उत्पन्न होता है वह अनित्य है। इस प्रकार मैं नित्यानित्य हूँ और यही व्यवस्था उत्तम है। ध्यानार्थी को यह व्यवस्था जान लेना योग्य है, तभी वह अपने सन्मुख स्थिर रह सकता है, सर्व विकल्पों से मुक्त रह सकता है और अपने उत्तम सुख को सतत भोग सकता है। अपनी ही प्रेरणा से, अपने सुझाव से अपनी मूर्त के सन्मुख बने रहना है। ध्यान सत्र के दौरान ही नहीं, उसके पश्चात भी। जब पर की शरण नहीं है और हम पर को शरणभूत नहीं है, तो फिर पर के साथ व्यवहार को समाप्त करना है। परस्पर से हित होने की मिथ्या कल्पना को छोड़ देना है। मैं अपना ही हित अहित कर सकता हूँ, अपने सन्मुख रहकर अपना हित करता हूँ और अपने सन्मुख नहीं रहकर पर के सन्मुख होकर अपना अहित करता हूँ। मैं मेरा ही करता हूँ, मेरा ही भोगता हूँ, मेरा ही स्वामी हूँ। इस प्रकार अपने से युक्त रहना है। जगत को विषय बनाने से मिथ्या विकल्प ही उत्पन्न होते हैं और वे सब विकल्प हमको अपने स्वरूप से, अपने सुख से दूर करते हैं। जीव निर्विकल्प स्वभावी है, बहिर्मुख होकर ही उसमें विकल्प उत्पन्न होते हैं। जीव विकल्पों से दुखी है
उनसे छूटने का उसको उपाय सूझता नहीं है। वह उपाय अपनी चिन्मूर्ति के सन्मुख रहना है। फिर मन की कोलाहल समाप्त होती है, विचारों की उत्पत्ति नहीं होती, ध्यान भटकता नहीं है, जीव में एक निश्चल वृत्ति होती है, काया भी निष्कंप हो जाती है और कर्म का संबंध मिटने पर मूर्त काया का संबंध भी मिट जाता है। वही परमात्मा दशा है जिसको ये मनुष्य भव पाकर हमने पा लेना है। मोक्ष मार्ग में जब अपने को स्थापित करते हैं तो कुछ भवों में हम अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं, संसार सागर को पार कर लेते हैं। बस प्रारंभ करने में ही देर है, प्रारंभ होने के बाद तो कार्य पूर्ण होता ही है। हमने अनादि से मोक्ष मार्ग में प्रवेश ही नहीं किया, कार्य को प्रारंभ ही नहीं किया। अब अंतर्दृष्टि करके मोक्ष पथ में अपने को स्थापित करना है, तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो जानी है। जिस कार्य को हम अनंत काल से नहीं कर पाए, उस कार्य को अब हम कर लेंगे। भला इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है। जिस परमात्मा पद को हम अब तक प्राप्त नहीं कर पाए, उस परमात्मा पद को हम अब पा लेंगे। जन्म जन्म से हम नाना दुख ही भोगते आ रहे हैं, अब स्वानुभव के बल से अनंत काल तक कुछ भी दुख भोगना नहीं है और ऐसा सुख भोगना है जिसको हमने पूर्व में नहीं भोगा है और जिस सुख की उपमा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। वैसा सुख कोई संसारी प्राणी नहीं भोग सकता है। ऐसी मुक्त दशा को हमने पा लेना है। बस इतना कि बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। बाह्य जगत की कोई वस्तु मेरी नहीं है और मैं किसी बाह्य जगत का नहीं हूँ। परस्पर का स्वामित्व सब झूठा है और परस्पर का ज्ञातृत्व भी सुख का कारण नहीं है। हमें तो बस अपने सन्मुख होकर होने वाली शांति को भोगना है और अपने सन्मुख होना भी तब तक है जब तक कर्म का संबंध है। कर्म का संबंध मिटने के बाद फिर एक आनंद का ही भोग है। फूल वृक्ष पे तब तक ही है जब तक फल नहीं आता है। फल आने के बाद फूल का कोई काम नहीं है। अपना संपूर्ण आनंद प्रकट होने के बाद अपने सन्मुख होने वाले फूल की आवश्यकता भी नहीं है। केवल आनंद का ही भोग है। अपने सन्मुख होना ध्यान है और ध्यान का फल मोक्ष होने के बाद फिर ध्यान नहीं है। परमात्मा ध्यान नहीं करते हैं, उनको अपने सर्वांग में स्वतः ही सुख का अनुभव होता है। वे मोक्ष मार्गी नहीं है, वे मोक्ष को भोगते हैं। मोक्ष मार्ग में ही अपने को अपने सन्मुख करते हैं और वह सब कर्म के सद्भाव में ही होता है। कर्म के अभाव में केवल सर्वांग में आनंद का भोग होता है। उसी स्थिति को हमने पाना है।
अपने मूर्त को ही दृढ़ता से ग्रहण करना है, क्योंकि यही अपनी है और इसी की हमको शरण है, अन्य कुछ भी शरण नहीं है। अपने को पाकर ही हमको महान आनंद का भोग होता है। अब उस आनंद को ही भोगते हुए रहना है। यही मनुष्य जन्म हमारा धन्य हुआ। यही उत्तम कार्य का श्री गणेश हुआ। यह जन्म लेना ही वास्तव में सार्थक हुआ, जहाँ हम अपनी मूर्त से युक्त होकर अपने उत्तम आनंद को भोगना प्रारंभ किया है, और अब यह आनंद का भोग अनंत काल तक होता ही रहेगा। दुख का अब लेश भी नहीं रहना है। कर्म के सद्भाव से कुछ दुख आ भी पड़ता है तो साथ में उसको सहन करने की शक्ति भी मिल जाती है। इसलिए वास्तव में जब से अब हम अपने स्वरूप को ग्रहण करते हैं तब से कुछ भी दुख नहीं रहता है, और जो दुख है वह फिर कथन मात्र ही हो जाता है, चुल्लू भर ही रह जाता है। सागर जितना दुख तो समाप्त हो ही जाता है, और फिर चुल्लू भर दुख को समाप्त होने में भी अधिक समय नहीं लगता है। ऐसी अपने चिन्ह मूर्त को ही बारंबार नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। मेरा मुझको, इसमें द्रव्य और पर्याय दोनों का ग्रहण हो जाता है। एक समय की वृत्ति अपने विस्तार को, अपने अमूर्त काया को, अपने चिन्ह मूर्त को नमन करती है, उसी में झुकती है, उसी में ढलती है, उसी से युक्त रहकर उत्तम सुख को भोगती है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।